बहुत मेरी मदद की। फिर Your consul is one of the best, no doubt. They are very nice people और बहुत मेरे अलावा तमाम मैंने देखा यहाँ पे जो कॉन्सुलेट है वो हमारी बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छा अखलाक है सब लोगों का और वो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पर बैठे हैं यहाँ पर और बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के साथ वो राब्ते में हैं और जो है जो सिचुएशन तो अभी आपको क्या बता रहे हैं, कि आप कब तक क्या होंगी, क्या आपका कोई सिचुएशन है वापस आने की? और ये जो बिल्स आई जा रहे हैं, अभी देखिए किसी के पास भी हम लोग को डॉलर्स में तो पैसा कोई कमाता नहीं है, डॉलर्स में ही कमाना छोड़े, डॉलर्स में इस वक्त स्पेंड करना, एक होटल में रहना, जो होटल जो आई एम श्योर आपको रहने भी नहीं चाहते होंगे, बिकॉज कौन आजकल अपने होटल्स खोल रहा है, कुछ रहना ही बड़ा मुश्किल है। इस वक्त आप क्या कर रही हैं और किस तरह और कौन मदद कर रहा है आपकी? देखिए मैं शूटिंग के लिए थी, मेरे प्रमोटर्स जो मेरे साथ थे और फिल्म के लिए जो फिल्म है, जो हमारी फिल्म है वो उस फिल्म का एक पार्ट हूँ मैं। आई एम द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ओह रियली? जी हाँ, कांग्रेचुलेशंस। ऑफिशियली मैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब फिल्म मुकम्मल होगी, जब फिल्म की प्रमोशन शुरू होगी तब हम इंटरव्यूज में सारी बातें दुनिया के सामने लेके आए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि पहले हम सोचते हैं कि कंसंट्रेट करें, पूरी जो कंसंट्रेशन है, पूरी तवज्जो जो है वो पूरी लगन, ईमानदारी फिल्म को फोकस करना है, कैरेक्टर को फोकस करना है। फिर यहाँ पर लोकेशंस की परमिशंस का इशू था। क्या पाकिस्तानी फिल्म में जो आप बना रही हैं, जो आप बना रही हैं? जी पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं सोचा बिकॉज़ अभी एक और भी रूमर चल रहा है कि इस वक्त मीरा शायद इसलिए भी गई है कुछ कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड का भी कोई या बाहर का अमेरिकन के टीवी का और या किसी प्ले के भी एक रोल ऑफर हुआ है, इसमें सच है कुछ? नहीं, वो तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी कौन सी फिल्म का? नहीं, और किसके साथ? मुझे ये तो मैम, बिकॉज़ आई फील दिस इज अमेजिंग फॉर अस। नहीं, अभी ऐसा एक्चुअली मैं सबको भी बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से जब काम होगा सब देखेंगे। लेकिन ये है कि अभी जो शोज थे मेरे सीरियसली उनका तो ये जो सब सिनेरियो सीरियस और पैसे शोज कैंसिल हो गए, $50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और फिर मेरे कैमरामैन उनकी डेथ हो गई जो हमारे डीपीओ थे। किस तरह? कोरोना की वजह से। यही तो मैं शेरू आपसे कहना चाह रही हूँ कि लोग सीरियस नहीं ले रहे अमेरिका की सिचुएशन को। और आज भी जो आज तक अगर आपने CNN न्यूज और अगर आप जो इदारे हैं जो अगर आप उनकी न्यूज देखें तो 1.3 मिलियन केसेस हैं अभी तक, थोड़े से तकरीबन इससे ज्यादा होंगे। और जिसमें जो डेथ्स हैं जो इस वक्त अमेरिका में, पूरे अमेरिका में जो डेथ्स हुई हैं तकरीबन 79,528 पीपल। आज मैं आपको एक बात कहूं, आई नो कि आप मुझे अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हो, मगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। बिकॉज हर दुनिया में हर जगह पे एक अलग सोच है, अलग चीज, हर बंदा अलग चीज सोच रहा है। और यहाँ भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान में भी तरह तरह की सोच है। कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, कुछ लोग इसको हल्का फुल्का सीरियस ले रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं ये साजिश है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। आप कह रहे हो कि नहीं है, मैं आप में आप आई बिलीव इन दैट टू। लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। ये सीरियस वायरस है। यहाँ पर बहुत सारे, और जिन लोगों ने अभी तक रिकवर किए हैं वो है 2,16,169 अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये सीरियस वायरस है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा पहले जब शुरू में मेरी मैनहट्टन में भी हमारी शूटिंग थी, तो जब मैनहट्टन को लॉकडाउन किया है तो एक आहिस्ता पता चला है कि कितनी सीरियस सिचुएशन है। तो लोग बहुत लोगों की सीरियसली लोगों को बहुत असर हुआ। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप ये सारी बातें कर रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता होना चाहिए कितनी सीरियस सिचुएशन है इस वक्त। आपकी जो दिमागी हालात और इर्द-गिर्द के हालात जो हैं वो उसी को मद्देनजर रखते हुए चल रही होगी, बिकॉज वहाँ कोरोना की सिचुएशन है। मगर मैं आज उस मीरा की बात करना चाहता हूँ जिस मीरा से मैं मिला था कुछ दिन पहले अपने लास्ट इंटरव्यू पे। और ये वो मीरा, बिकॉज
मेरा मैं आपको बता मैं आपको जब बुलाया भी था, मैं आपकी बात जरूर करना चाह रहा था कि आप वहां फंसी नहीं है, बिकॉज आप फंसी नहीं है। और वहां आना, वहां से ना आना, एक जो हम लोग इसको एक समझते हैं कि मजाक है, वो इतना ज्यादा मजाक है नहीं, बिकॉज अपने घर से दूर होना, प्रदेश होना, एक नई जगह पे होना आसान काम नहीं है। आपने थोड़ी सी ये मेरे लिए फुर्सत भी निकाली, और आपने, थैंक यू वेरी मच, आप तैयार हुए, आपने लाइट ढूंढ दी, आप मेरे लिए बैठे। जो मैंने कहा कि मेरा बैठना, इस तरह के लोग देख के थोड़ा सा मुस्कुराएं, बिकॉज ये वक्त क्या है हमारे पास, थोड़ा सा एंटरटेन करने का, थोड़ा सा इंस्पायर करने का, थोड़ा सा इन्फॉर्म करने का, और आपकी कहानी सुनाने का। मगर मेरा इसके साथ एक और भी अप्रोच था जो मैं आज बात करना चाहूंगा। आप एक बड़ा सेंसिटिव इंसान हो, जो मुझे लास्ट टाइम अंदाजा हुआ, और क्या आप पे इस वक्त गुजर रही होगी मैं जानता भी नहीं हूं, मगर मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं समझता हूं कि हर बंदे की सेंसिटिविटी एक होती है जो बंदा भूल जाता है। इस वक्त बहुत से लोग देख के मीरा एक इंसान को नहीं देखते, दे सी मीरा द स्टार, मीरा द पर्सन जिसको एक तरीके से किसी तरीके से न्यूज में, अपने आप को एंटरटेनमेंट में किसी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन इन रखना आता है। हाँ जी, उसको रखना आता है और लोग उसको देखते हैं। मेरे के पास ताकत है, बिल्कुल नहीं रखती, ये तासुर गलत है। सब लोग देखें, सोशल मीडिया पर सब अपनी वीडियोस डालते हैं। अगर आप, सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, सब लोग, और अगर आप देखें तो सब लोग टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, और मीडिया, उनके साथ भी सब लोगों का राब्ता है। मैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मैं अपने आप को न्यूज में मुझे रखना आता है। नहीं, मैं इसके बाद आपके न्यूयॉर्क के बारे में कह रहा, मगर हाँ मैं बाकी कह रहा हूँ। हाँ, तो इसका जवाब आपके लिए प्लीज दे बोलें। मैं नहीं, आपके ये, लेकिन ये तासुर गलत है कि मैं न्यूज में अपने आप को, बल्कि लोग मुझे रखते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये खबर लगाएं, मैंने कभी किसी से, हाँ अगर मुझे जर्नलिस्ट कॉल करते हैं या मेरे दोस्त कॉल करते हैं तो मैं शेयर जरूर करती हूँ, अच्छी बात, पॉजिटिव बात, बिकॉज हमारी जॉब ऐसी है। मैं इस जॉब में हूँ, मैं फिल्म्स में काम करती हूँ, मैं टेलीविजन पर काम करती हूँ, मैं इस मीडियम से मेरा ताल्लुक है। तो ऑब्वियसली जब हमारी जॉब है तो वही हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मुझे अपने आप को मीडिया में रखना आता है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। बल्कि सब, मेरे से ज्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और मेरे तो इतने ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है। बड़े फॉलोअर्स हैं आपके, आपको पता नहीं है, आपको पाकिस्तान बहुत क्रेजी तरीके से फॉलो करता है। शायद नंबर्स वो शो करे ना करे मीरा जी, मगर मीरा जी एक ही मीरा जी है। आप जैसा ना कभी कोई हो था कभी और ना कभी होगा, ये आपको हमेशा अपने बारे में याद रखना चाहिए। आपकी एक अलग जगह है, अलग जगह। मगर मैं आपके बारे में इसलिए पूछना चाह रहा था कि मेरा मकसद जो था इसको पूछने का, वो था कि कभी दूसरे लोगों के आगे अपना ये भी बताना चाहिए कि जब दूसरे कोई गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से आपको जज किया जाता है, तो एक इंसान के दिल की फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं। बहुत से लोग सब नहीं समझते कि एक स्टार की कोई फीलिंग्स होंगी, उनके ये फन होता है, वो तो एक हो रहा है, ये तो एक तमाशा है, ये तो एक खेल है। और मैं इसी तरह आपको वापस बुलाना चाह रहा था, बिकॉज इस वक्त आपके लिए जो आप नंबर्स पढ़ा रही हैं, जो आप दिखा रही हैं, वो मैं सबको बताता चलूं, ये हमारे साथ पहले कोई डिस्कस नहीं हुआ। ये मीरा जो मुझे बता रही है, बिकॉज आई थिंक हम लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं। मीरा के लिए ये सिचुएशन, जो हम बहुत लोगों के लिए, मगर उनके लिए ये सिचुएशन रियल एंड प्रेजेंट उनके खिड़की के बाहर है। मीरा, जब आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जब आपको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, जब आपको वो समझते हैं कि आप अटेंशन के लिए कर रही हैं, हाउ डू यू फील? Obviously I feel very bad कि जब मैं, सबसे पहली बात ये है कि एक आपकी बात बहुत अच्छी कि आप किसी को जज नहीं करते, हमेशा आप पॉजिटिवली, आप एक दूसरे, आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप, ये आपके शेरों में आपको बता रही हूँ कि आप, यू आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मुझे आप इंसान होने के नाते मुझे आप बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन डिजाइनर तो आप हैं ही, कि आप डिजाइनर है, यू द बेस्ट डिजाइनर इन पाकिस्तान माशाल्लाह, लेकिन आप बेहतरीन इंसान भी हैं। थैंक यू। और बेहतरीन इंसान होना सबसे बड़ी क्वालिटी है। और देखिए, सबसे पहले आप किसी को जज मत करें, आप समझने की कोशिश करें कि सामने आप बात क्या हो रही है, कि पॉइंट क्या है।
पॉइंट जो हाईलाइट किया जा रहा है या जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है उसका नोटिस लें, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, उसके बारे में सोचें। और इंसान को देखिए, लोगों के पास वक्त नहीं है सोचने का, लेकिन फिर आप या ज्यादा वक्त है मीरा जी, मुझे तो लगता है ज्यादा वक्त है उन लोगों को सोचने का, ये तो मुझे लग रहा है। आई थिंक ज्यादा वक्त है कि स्टोरी का बहाना बताइए दीदी आप। तो मैं ही कह रही हूँ कि मेरे ख्याल में ना कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। आप मदद के लिए तैयार है, इंसानियत का तकाजा ही भी यही है कि आप एक अच्छा इंसान, कि आप दूसरों को जज मत करें, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। मत भूल जाएं कि वो किस फिरके से ताल्लुक है उसका, या वो कौन है। किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जज करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है, कि आप हमेशा मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। देखिए, जज तो एक बहुत दूर की बात है, मगर जहाँ एक इंसान कहीं बात फंसा हुआ और उसकी बात को बंदा माने ना, तो मैं समझता हूँ कि वो दिल के ऊपर काफी ठेस पहुंचता होगा। आप ये इसका पहला तो नहीं हुआ मीरा जी, आपने इतनी फिल्में की, हिट के बाद हिट दी, ना सिर्फ हमारे मुल्क में मगर आपने पड़ोसी वो हर जगह काम किया, मगर आप क्या समझते हैं कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं? मिसअंडरस्टैंड मुझे आई थिंक मेरे ख्याल में करते हैं। आप डिटेल पूछे ना, आपको जो सवाल है आपका, जहाँ मैं समझता हूँ कि लोग, अगर आप सवाल करें, आप पूछना क्या चाहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लोग मीरा को जानते हैं या वो समझते हैं कि वो जानते हैं? मीरा को जानते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। मीरा कौन है? कौन है मीरा? मीरा कौन है? बताएं। आई एम वर्किंग वुमेन। मैं काम करती हूँ और बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, बड़ों का एहतराम करती हूँ, एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, एक बहुत अच्छी बहन हूँ, एक बहुत अच्छी फैमिली मेंबर हूँ। इसके अलावा बहुत काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बेहतरीन काम करूँ और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करती हूँ। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मेरा लोग जो मर्जी सोचें, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ काम करते करते लोग सख्त हो जाते हैं। एकदम से उनके अंदर एक ऐसा चेहरा बना लेते हैं कि वो हर चीज को दिल पे नहीं लेते, क्योंकि उनका दिल काफी तो सख्त हो चुका होता है। मैंने जब आपसे बात की है, जब भी मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात की है, मुझे बिल्कुल एक सख्त नहीं, मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक छोटी लड़की नहीं होती जो थोड़ी सी घबराई हुई होती है, जो नहीं चाहती वो ऐसी बातें सुनना, वो अपने आप को नहीं चाहती कि उस तरह हो, मगर वो उसकी आवाज नहीं होती। क्या ये मेरी फीलिंग गलत है या आपका दिल सख्त हो चुका है ऐसी चीजों के ऊपर? नहीं, सीरियसली मेरा दिल नहीं ऐसा नहीं, किसी हद तक ये कि मुझे घबराहट होती है इंटरव्यू देते हुए, सीरियसली। जब भी, और आप मेरे साथ ना घबराएं, आपको पता है बाकी इस वक्त तो पहली दफा आपको आराम से मेरे साथ जो बोल रहे हैं ना, उसी में आप और मुझे हमेशा घबराहट होती है जब भी लाइव शो पर या कभी भी लाइव कम्युनिकेट मुझे करना पड़े, और पब्लिकली स्पेशली लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के सोच को सामने रखते हुए जवाब आप उनको कैसे सबको खुश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नामुमकिन है सबको खुश, नामुमकिन है सबको खुश रखना नामुमकिन है। अब आप अपने काम पर फोकस करें या आप लोगों के बारे में सोचें। बहुत बड़ा मेरा काम है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है आपको अच्छा काम करने के लिए, आपको कंप्लीट फोकस चाहिए होता है। फिर अब पाकिस्तान से अमेरिका आना, चीज़ों को लाइन अप करना, एक दूसरा मुल्क है जो कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारे मुल्क से, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारा ताल्लुक है। हमारी एजुकेशन भी, और यहाँ के सिस्टम को समझना, यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ के सिस्टम को, फैमिलीज को, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए वो एजुकेशन को साथ साथ आप अपने आप को एजुकेट, आपके ऑब्वियसली जब आप किसी नए सिस्टम में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक एजुकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
नई चीजों को सीखना, उनको समझना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से मिलना, लोगों से डील करना, इट्स नॉट इजी। No, it's not. आई एम टोटली सेल्फ मेड। मैं Yeah. मैं टोटली कोई गॉडफादर नहीं है मेरा। मैं आपको बताऊं, एक आपकी बड़ी मजे की स्टोरी थी, आप इसको अगर रिपीट करें, आपने मुझे बताया था इंटरव्यू पे एक दफा कि जब आपको पहली दफा लेके गए थे कि आप शायद कोई मूवी करें, तो आपने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि आप सिनेमा गई थी और अंदर गई थी तो आपको बड़े बड़े लोग और टीवी पर, वो स्टोरी बताएंगे जरा मुझे, क्योंकि लोगों को सुनना चाहिए। दिस इज कि आपके किस तरह आपने काम शुरू किया, आपको याद है स्टोरी या मैं बताऊं? अच्छा चलें आप बताएं। मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि जब आप गई थी तो आपने जब स्क्रीन पे बड़े बड़े एक्टर्स को देखा तो आपको किसी ने कहा कि आके मिलते हैं, तो आप स्क्रीन के पीछे गए, उनका कहाँ गए थे बड़े बड़े लोग, और आपको अभी तो उसका एहसास भी नहीं था। तो ये सब बात आपने मुझे सुनाई तो मुझे नहीं लगा कि हमें याद रहता है कि एक स्टार जो अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, जिसकी हर एक एक्शन, हर एक मुस्कुराहट, हर एक घबराहट, हर एक हेयर स्टाइल, हर एक ड्रेस, हर एक मूवी का रोल, हर बोलने का अंदाज हमारे जजमेंट के लिए, हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, कि क्या उसके दिल के अंदर वो जो छोटी लड़की घबराई हुई इस इंडस्ट्री के अंदर आई, वो अभी तक जिंदा है या नहीं है? मीरा जी के अंदर वो लड़की अभी तक जिंदा है? बिल्कुल। एक बिल्कुल नॉर्मल, एक कॉन्फिडेंट हूँ, काम करती हूँ, लेकिन घबराहट होती है, कभी कभी घबराहट होती है। किस चीज से? घबराहट जो नए चैलेंजेस होते हैं, नई नई चीजें, नई सिचुएशन, नए लोग, स्ट्रेंजर्स, सबसे मुलाकात करना, काम करना, तो घबराहट तो होती है। फिर इतना सारा मीडिया है, मीडिया के लोगों को डील करना, और फिर अब तो डेफिनेटली घबराहट होती है, लेकिन नॉर्मल है मेरे लिए। अब मैं डील कर सकती हूँ चीजों को, और बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ चीजों को, कोशिश करती हूँ बेहतर तरीके से करूँ। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी गलतियां क्या, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, इतनी गलतियां होती हैं, यही तो इंसान होता है। आपने भी इस वक्त बहुत बड़ी फिल्म की, आपकी वापसी हुई स्क्रीन पे, बाजी, साकिब मलिक का एक ड्रामेटिक सी फिल्म, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, वापस स्क्रीन पे आना और फिर से छा जाना, आपको आज की स्क्रीन और उन दिनों की स्क्रीन के फर्क क्या लगा इंडस्ट्री का? देखिए, साकिब का लास्ट जो मेरी फिल्म थी बाजी, सबसे पहले तो उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिल्म को बहुत पसंद किया, और बहुत हौसला अफजाई हुई हमारी पूरी टीम की, और बहुत खुश थे सब लोग, और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। साकिब और पूरी टीम, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की, और पूरी ईमानदारी से फिल्म को मुकम्मल किया, और फिर रिलीज किया। प्रमोशन बहुत अच्छी हुई। लेकिन पहले फिल्में, जो पहले के डायरेक्टर्स थे, जैसे शमीमारा बाजी थी, फिर संगीता बाजी, फिर इकबाल साहब, इल्ताफ हुसैन साहब, सैयद नूर साहब, तो उनका अपना मिजाज था, वो भी बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन अब फर्क क्या है? अब उनको सैयद नूर साहब ये सारे ऑब्वियसली लेजेंड्स हैं, बिग लेजेंड्स। साकिब मलिक हिमसेल्फ, उसने बहुत ज्यादा, आई मीन साकिब हैज डन सो मच वर्क, मगर अब जब इन मूवी निकलती है तो एक जमाना हुआ करता था कि मूवी निकलती थी ताकत एक एक्टर की और एक डायरेक्टर की। अब ताकत ना सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की है, मगर उनके पीआर की है, उनकी मार्केटिंग की है, उन्होंने कहा, उन्होंने एड किया, ये सब कुछ पहले नहीं था। क्या फिल्मों का मजा जो है वो कम हो गया है, या उसकी वजह से मजा जो है ज्यादा करारा हो गया है? नहीं, अब तो फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री बेहतर हो गई है, और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं।